नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चिरकर्णी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, हम आज करंट अफेयर्स के एक बहुत ही बड़े टॉपिक की तरफ चर्चा करेंगे, जिसका नाम है फेमस बुक। जी हाँ, चर्चित पुस्तकें। मैं आपके लिए कलेक्शन लेकर आया हूँ जनवरी से मार्च 2020 तक का। जैसा कि आपको हमारे होम पेज के अंदर कुछ किताबें नज़र आ रही है, जैसा कि माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद के द्वारा, द एयर एक्ट 1981 डॉक्टर के खंडेलवाल के द्वारा, या इन्फिनिटी वेरिटी ऑफ द आर्मी लाइफ वरुण वर्मा की, या ड्रीम्स ऑफ बिलियनियर्स जो ओलंपिक गेम के लिए लिखी गई है बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता के द्वारा, या आपका बैक स्टेज जो कि मोंटेक सिंह आलूवालिया की सबसे अच्छी किताब है, द स्टोरी बिहाइंड द इंडियाज हाई ग्रोथ। तो इसी तरह की कुछ किताबें जो कि जनवरी से मार्च 2020 के समय काफ़ी पॉपुलर रही, चर्चा में रही। तो ये टॉपिक जो है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया बैंक, एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु। तो आज की बात पुखराज शर्मा के साथ के इस शो में मैं आपका स्वागत करता हूं और चलते हैं चर्चित पुस्तकों की तरफ। सबसे पहले फेमस बुक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है इनसाइड ट्रम्प व्हाइट हाउस। यानी ये किताब जो इनसाइड ट्रम्प व्हाइट हाउस द रियल स्टोरी ऑफ हिज प्रेसिडेंसी बुक, ये लिखी गई है डॉग वीट के द्वारा। तो याद करने का तरीका बड़ा इजी है। ये 45वें प्रेसिडेंट जो आपको नज़र आ रहे हैं इस फोटो के अंदर अमेरिका के, जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस हाउस में रहते हैं? व्हाइट हाउस में रहते हैं। और इनकी रियल स्टोरी को जो करा है वो डॉग वीड ने करा है। अपन याद करेंगे डीओजी, डॉग यानी कुत्ता, तो उससे याद हो जाएगा कि एक डॉग वीड ने इस जो है किताब को लिखा है, तो उस डॉग से याद हो जाएगा डॉग वीड। तो डॉग वीड के द्वारा जो है आपका इनसाइड ट्रम्प व्हाइट हाउस ये स्टोरी लिखी गई है। उसके पश्चात चलते अगले किताब की तरफ, जिसका नाम है गुड इकोनॉमिक फॉर हार्ड टाइम। ये किताब जो है वो अभिजीत बैनर्जी, जिनको कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया 2019 के अंदर, और साथ में उनकी पत्नी ईस्टर डुफ्लो के द्वारा ये किताब चर्चा में रही। तो इस किताब को मैं कह सकता हूँ ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है। तो गुड इकोनॉमी फॉर हार्ड टाइम, इट्स बाय अभिजीत बैनर्जी एंड ईस्टर डुफ्लो। तो वैसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि अभिजीत बैनर्जी जो कि इंडिया के अमेरिकन नागरिक है, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जो उनका नोबेल पुरस्कार था वो पॉवर्टी के ऊपर था, यानी ग्लोबल पॉवर्टी के ऊपर, जो कि इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने चर्चा करी थी। तो वैसे याद हो जाएंगे, ये इकोनॉमिस्ट है। तो गुड इकोनॉमिक फॉर हार्ड टाइम बाय अभिजीत बैनर्जी और उनकी पत्नी ईस्टर डुफ्लो के द्वारा लिखी गई ये किताब है। अगली किताब के ऊपर चलते हैं, जो इस किताब का नाम है हेमंत करकरे ए डॉटर्स मेमोइर्स, यानी उनकी बेटी के द्वारा लिखी गई एक किताब हेमंत करकरे के ऊपर, जो लिखी गई है जूही करकरे के द्वारा। जी हाँ, हम सबको पता है हेमंत करकरे का वो बलिदान जो हम कभी नहीं भूल सकते, और उनकी बेटी जूही करकरे ने ये किताब लिखी है। तो हेमंत करकरे इज डॉटर मेमोइर इज इक्वल टू जूही करकरे। उसके बाद चलते हैं अगली किताब की तरफ, माइंड मास्टर। दोस्तों, माइंड मास्टर शतरंज के बेताज बादशाह विश्वनाथ आनंद की एक ऑटोबायोग्राफी है, और इसको जो है इस पूरी किताब का नाम है विनिंग द लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ। और ये किताब जो लिखी गई है वो सुसान निनान और साथ में विश्वनाथ आनंद दोनों के द्वारा लिखी गई है। तो हम कैसे याद करेंगे? काफ़ी इजी तरीके से याद करेंगे। देखिएगा, सुशासन की तरह खेलते थे शतरंज कौन? विश्वनाथ आनंद। और सुशासन से नाम हो जाएगा सुशान निनान। तो सुशान निनान और साथ में विश्वनाथ आनंद के द्वारा लिखी गई है माइंड मास्टर विनिंग ए लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ। विश्वनाथ आनंद सर के बारे में बताना चाहता हूँ, जो देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहलाता है, जिसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। और सबसे पहले ये अवार्ड प्राप्त करने वाले यही माइंड मास्टर थे, जिनका नाम है विश्वनाथ आनंद। चलते इससे अगली किताब की तरफ, जिसका नाम है फ्री मेलेनिया द अनऑथोराइज्ड बायोग्राफी, और ये किताब लिखी गई है कैट बेनेट के द्वारा। तो कैट बेनेट के द्वारा जो किताब लिखी गई है वो मेलेनिया के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, इससे पहले याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के अंदर हमने हमारी ट्रिक में डीओजी डॉग लिखा था, तो यहाँ CAT कैट, कैट से कैट हो जाएगा। तो इस तरह से हम मेलेनिया के बारे में भी जान लेंगे और साथ में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी जान लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की जब किताब आवे तो उसके अंदर आपको डॉग को देखना है, और फ्री मेलेनिया जब आ जाए द अनऑथोराइज्ड बायोग्राफी, तो ये कैट बेनेट ने लिखी है। किसने लिखी है? कैट बेनेट ने। उसके बाद चलते हैं ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम, बुक बाय
ये लिखी गई है बोरिया मजूमदार एंड नलिन मेहता के द्वारा। इस किताब को जो लॉन्च किया गया वो सचिन तेंदुलकर के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता जी के द्वारा लिखी गई है ड्रीम्स ऑफ ए बिलियंस। तो ड्रीम्स ऑफ ए बिलियंस से वैसे ही पता आ जाता है कि सचिन जी की अधिकतर किताबों के आगे ड्रीम्स या इनकी मूवी के आगे अधिकतर ड्रीम्स आता है। तो बिलियंस ड्रीम्स आपने मूवी देखी होगी, सचिन जी के ऊपर है, तो ड्रीम से याद हो जाएगा सचिन जी ने इसको रिलीज करी है, तो इसका नाम है ड्रीम्स ऑफ ए बिलियंस, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम, और ये लिखी गई है बोरिया मजूमदार और साथ में नलिन मेहता। तो उसको याद करने का तरीका ये हो जाएगा, बोरिया का मतलब होता है बोरी बारदाना, बोरी यानी बारदाना, और हम याद कर लेंगे मेहता, मेहता से कर लेंगे मैं यानी बरसात। जब भी बरसात आता है तो गरीब लोग क्या तान लेते हैं, बोरिया, और बरसात कहाँ आती है, ओलंपिक के मैदान में, जहाँ पे लोगों की ड्रीम्स जो रहती है वो काफ़ी बिलियंस रहती है। तो अधिकतर ओलंपिक में जब बारिश आती है तो बोरियां हम डाल लेते हैं और में बरसता है तब। तो इससे याद हो जाएगा। ओलंपिक के बारे में बताना चाहता हूँ, 32वें ओलंपिक जो 2020 में टोक्यो जापान में आयोजित होने वाले थे उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। चलते हैं इससे आगे अगली किताब की तरफ जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म, और ये किताब एस जो है गुरुमूर्ति के द्वारा लिखी गई है। तो एस गुरुमूर्ति जो कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनालिसिस है उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म। इससे याद हो जाएगा कि पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म जो लिखी है वो गुरुमूर्ति ने लिखी है। यानी इसको याद करने का तरीका कि पॉलिटिक्स के अंदर सब एक दूसरे के क्या होते हैं, गुरु, और सबको अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है और गुरु मूर्ति की तरह खड़ा खड़ा देखता रहता है। तो गुरु मूर्ति की तरह बन के देखा रहता है क्योंकि पॉलिटिक्स में सब अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। तो अब पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी बुक्स किसके द्वारा लिखी गई, गुरु मूर्ति के द्वारा। उसके बाद चलते हैं अगली किताब की तरफ जिसका नाम है गांधीज हिंदुज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट द जिनाज इस्लाम। ये किताब एमजे अकबर के द्वारा लिखी गई है। जी हाँ, आपको जैसा कि किताब का जो फ्रंट पेज नज़र आ रहा है वहाँ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और साथ में पाकिस्तान के राष्ट्रपिता नज़र आ रहे हैं जिना। तो जिना एंड गांधी ये किताब जो है ये एमजे अकबर ने लिखी है। तो वैसे याद हो जाएगा, अकबर महान से याद हो जाएगा कि जिना और गांधी जी के बारे में अकबर महान पढ़ाते थे। उसके बाद चलते हैं एक और किताब जिस पे वर्णन किया गया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो डोनाल्ड जे ट्रम्प्स टेस्टिंग ऑफ अमेरिका ये एक किताब है जिसका नाम है ए वेरी स्टेबल जीनियस। तो ए वेरी स्टेबल जीनियस बुक बाय द कारोल डी लिनोंग और साथ में फिलिम रूकर। तो इस तरह से याद हो जाएगा, ए वेरी स्टेबल जीनियस, एक स्टेबल करता हुआ एक जीनियस जो कि मैक अमेरिका ग्रेट अगेन करके चला, वो है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप कभी रुकेगा नहीं, तो नहीं रुकेगा से उससे याद हो जाएगा फिलिप रूकर, और वो कार में घूमता रहता है इसलिए हो जाएगा कारोल। क्या हो जाएगा, कारोल डी लिनोंग एक लॉइन की तरह है। तो कारोल डी लिनोंग और फिलिप रूकर ने किताब लिखी है ए वेरी स्टेबल जीनियस। उसके बाद चलते हैं एक और किताब की तरफ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बैक स्टेज। जी हाँ, फ्रंट स्टेज तो कोई भी भूल सकता है लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बैक स्टेज यानी पर्दे के पीछे। तो बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड द इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स, द बुक बाय द मोंटेक सिंह आलूवालिया। आपको नजर आ रहे हैं मोंटेक सिंह जी आलूवालिया जो कि देश के योजना आयोग के प्रथम कह सकते हैं अंतिम, नॉट प्रथम गुलजारी लाल नंदा थे और अंतिम जो उप सचिव थे वो थे मोंटेक सिंह आलूवालिया। तो मोंटेक सिंह आलूवालिया योजना आयोग के अंतिम जो है वो उप सचिव रह चुके हैं और उनकी एक किताब है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड द इंडियाज हाई ग्रोथ। और हमें पता है इकोनॉमिक प्लानिंग और हाई ग्रोथ के लिए ही प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से याद हो जाएगा कि मोंटेक सिंह आलूवालिया जो कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अंतिम उप सचिव थे, उनकी एक किताब है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड द इंडियाज हाई ग्रोथ। उसके बाद चलते हैं अगली एक और वेरी इंपॉर्टेंट किताब की तरफ जिसका नाम है ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, और ये किताब लिखी गई है डॉक्टर के खंडेलवाल। तो हम इसको ट्रिपल के भी कह सकते हैं। क्यों इतना बड़ा बोलूंगा डॉक्टर के खंडेलवाल, क्योंकि खंडेलवाल में भी क्या आ रहा है के। तो ट्रिपल के की बातचीत आती है तो ट्रिपल के यानी काइट। तो काइट जो है वो 3 बार कहाँ उड़ती है, एयर के अंदर। तो द एयर एक्ट कब बना था, 1981 में। और 18 साल की उम्र के बाद में लोग पतंग उड़ाना छोड़ देते, तो 18 को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। तो द एयर एक्ट जो आया था वो के यानी काइट। तो डॉक्टर के खंडेलवाल, और इसमें जब भी किताब में आपको द एयर एक्ट दिख जाए तो उसमें राइट करके आना डॉक्टर के खंडेलवाल, एक कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट। उसके बाद चलते हैं अगली किताब की तरफ, और ये भी काफ़ी फेमस बुक है जिसका नाम है बीपी मेनन द अनसॉन्ग
आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, और ये किताब लिखी गई है नारायणी वासु के द्वारा। तो नारायणी वासु के द्वारा लिखी गई है बीपी मेनन। बीपी मेनन के ऊपर एक किताब है द अनसॉन्ग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है और इसको याद करने का तरीका बड़ा इजी होगा। बीपी मेनन है, मेनन से याद हो जाएगा मन, और मन जो है वो किसको देखने की इच्छा करती है, विपाशा वासु, और विपाशा वासु से क्या हो जाएगा, नारायणी वासु, क्योंकि भगवान नारायण का नाम लो, विपाशा वासु को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो याद हो जाएगा बीपी मेनन के ऊपर जो किताब लिखी गई है द अनयूजिंग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो नारायणी वासु ने लिखी है। उसके बाद चलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है जिसका नाम है इन्फिनिट वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ, और ये किताब जो है वरुण वर्मा ने लिखी है। देखिएगा वरुण का मतलब होता है पानी, तो पानी जो है वो आपको नज़र आ रहा है इस किताब में, और इन्फिनिट होता है पानी अनंत है, बशर्ते पीने लायक कम है और खारा ज़्यादा है। तो इन्फिनिट वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ, सही बात है, आर्मी की लाइफ जो है उसकी वैरायटी इन्फिनिट होती है, और ये बात कर रहा है वीवी यानी वरुण वर्मा। तो वरुण वर्मा के द्वारा आर्मी की बातें लिखी गई है। उसके बाद में द थिन माइंड मैप बुक, ये किताब जो है वो धर्मेंद्र रॉय ने लिखी है। द थिन माइंड मैप बुक जो है वो किसने लिखी, धर्मेंद्र रॉय। तो जो धर्मेंद्र रॉय से हम याद कर लेंगे बॉलीवुड के अभिनेता धर्मेंद्र जी को, और धर्मेंद्र जी का जो माइंड था वो थिन था, वो स्ट्रॉन्ग है, और वो अपने हर एक बातों को मैप में बिठा लेते थे। तो जब किताब के आगे द थिन माइंड मैप आ जाए तो वहाँ धर्मेंद्र पाजी को बिल्कुल राइट कर देना, तो धर्मेंद्र रॉय सही जाएगा। उसके बाद चलते हैं एक और चर्चित किताब की तरफ जिसका नाम है जस्ट ट्रांसफर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशोक खेमका, और ये किताब लिखी गई है भवदीप कैंग और साथ में नमिता काला ने। तो नमिता काला और भवदीप देव के द्वारा जस्ट ट्रांसफर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशोक खेमका कर लिख रखा है। तो इसमें भी देखिएगा अशोक खेमका में भी खे आ रहा है इनके सरनेम में, और साथ में आप भवदीप जो कैंग देख रहे हैं उसमें भी के आ रहा है, और साथ में नमिता काला देख रहे हैं उसमें भी के आ रहा है। एक के अपन ने वहाँ देखा था ट्रिपल के, और एक ट्रिपल के इनके सरनेम में आ रहा है, तो तीनों में अंतर है, इस बात का विशेष देखें। जो अपन ने द एयर एक्ट 1981 किताब देखी थी जिसके अंदर डॉक्टर के खंडेलवाल देखा था, और यहाँ पे जब बातचीत आती है तो जो मिस्टर खेमका की किताब आएगी तो खेमका की किताब में कैंग एंड काला आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं दलाई लामा के ऊपर लिखी गई किताब की तरफ, द दलाई लामा एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, और ये किताब अलेक्जेंडर नॉर्मन ने लिखी है। तो बड़ा इजी तरीका हम इसको याद कर लेंगे कि दलाई लामा की बातें जो है वो अलेक्जेंडर लिखता था। अलेक्जेंडर विश्व विजेता था और वो किसकी इज्जत करता था, दलाई लामा, और ये अंतिम दलाई लामा है आपके लिए बता दूं, उसके बाद में कोई भी लामा की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तो दलाई लामा इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की बातें कौन करता था, अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर नॉर्मन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं एक और अच्छी किताब की तरफ जो कि एक काफ़ी अच्छी हम कह सकते हैं हॉलिस्टिक किताब है, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी ए बुक फॉर ऑल दोज हु शेल डाई, बुक बाय द वी कैन से सात गुरु। तो सात गुरु के द्वारा एक किताब लिख रखी है डेथ, मृत्यु, जी हाँ, जीवन का शाश्वत सत्य क्या है, मृत्यु, और उसकी एक इनसाइड स्टोरी दे रखी है। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो कि ये चाहते हैं कि अब बस जिंदगी खत्म हो चुकी है। तो एक इंस्पायरेशन हम कह सकते हैं, एक आध्यात्मिक किताब है सदगुरु के द्वारा, और सदगुरु यही वचन देते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। उसके बाद चलते हैं पुतिल्जर प्राइज जो कि आज दिया गया है, और ये मिला है निकल्स बॉयज नामक एक नोबल के राइटर को जिसका नाम आप दे रखा आपकी आंखों के सामने, कॉल्सन व्हाइटहेड, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर है, और ये फ्लोरिडा से बिलोंग करते हैं, और इनको ये ट्वाइस यानी सेकंड टाइम ये पुतिल्जर प्राइज़ मिला है। इससे पहले 2017 में भी इनको पुतिल्जर प्राइज़ से नवाजा गया था, और आज यानी 5 मई 2020 को भी इनके इस नोवेल के लिए, जो कि एक हम कह सकते हैं फ्रैक्शंस बुक से है, एक फ्रैक्शन नोवेल है जिसका नाम है निकल बॉयज, और इनका नाम है ऑथर का कॉल्सन व्हाइटहेड। तो ये कुछ किताबें थी जो कि पिछले जनवरी से लेकर अब तक धूम मचा रही थी। आशा करूंगा किताबों की ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी आपको लगी होगी, और इसी के साथ पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। अगली बार फिर एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।